ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल जिंदगी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे माघ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के बारे में, यानी कि प्रदोष व्रत के बारे में। माघ महीने का पहला प्रदोष व्रत इस बार किस दिन रखा जाएगा और व्रत के दौरान पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, साथ ही शिव महापुराण में वर्णित प्रदोष के दिन लक्ष्मी प्राप्ति के लिए किया जाने वाला बड़ा ही सुंदर सा उपाय आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। हमारे हिंदू धर्म में सभी व्रतों में से प्रदोष व्रत को बहुत बड़ा व्रत माना गया है। किसी भी प्रकार का बिगड़ा हुआ कार्य है जो कि पूरा नहीं हो पा रहा है, वह प्रदोष व्रत को धारण करने मात्र से रुके हुए कार्यों में सफलता मिलने लगती है। भगवान भोलेनाथ को अगर शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न करना है तो प्रदोष व्रत से बड़ा साधन भक्तों के पास और कुछ हो ही नहीं सकता। मान्यता है कि प्रदोष वाले दिन महादेव के शिवलिंग में सभी देवी देवताओं का वास होता है और उस समय यदि प्रदोष के दिन प्रदोष काल में महादेव की पूजा अर्चना विधिवत तरीके से की जाए तो ऐसे में भक्तों को सभी देवी देवताओं के पूजा का फल प्राप्त होता है। जिस दिन जो प्रदोष व्रत पड़ता है उस प्रदोष व्रत को उसी दिन के हिसाब से जाना जाता है। जैसे कि रविवार को यदि प्रदोष व्रत पड़ जाए तो इसे भानु प्रदोष के नाम से जाना जाता है। सोमवार के दिन प्रदोष पड़े तो इसे सोम प्रदोष के नाम से जाना जाता है। मंगलवार को भौम प्रदोष, बुधवार को बुध प्रदोष, गुरुवार को गुरु प्रदोष, शुक्रवार को शुक्र प्रदोष और शनिवार को शनि प्रदोष के नाम से जाना जाता है। माघ महीने के कृष्ण पक्ष की प्रदोष तिथि 19 जनवरी दोपहर 1:18 से प्रारंभ हो जाएगी तथा इसका समापन 20 जनवरी सुबह 9:59 पर हो जाएगा। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रदोष के दिन प्रदोष काल में महादेव की पूजा अर्चना की जाती है। प्रदोष काल आपको 19 जनवरी दिन गुरुवार को प्राप्त हो रहा है, यानी कि इस बार का प्रदोष गुरुवार को पड़ रहा है और इसे गुरु प्रदोष के नाम से जाना जाएगा। जिन जातकों के विवाह में विलंब हो रहा है उन्हें गुरुवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को प्रदोष काल में महादेव की पूजा विधिवत तरीके से करनी चाहिए। इससे विवाह में आ रही अड़चनें समाप्त होती है। एक प्रदोष के व्रत को धारण करने मात्र से व्यक्ति को पूरे साल भर में किए गए सोमवार के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए हरि और हर के सभी भक्तों को चाहिए कि वह प्रदोष का व्रत जो कि महीने में 2 बार पड़ता है अवश्य धारण करें। प्रदोष के दिन सूर्योदय से पहले बिस्तर का त्याग कीजिए, यानी कि जाग जाइए। घर की साफ सफाई इत्यादि करने के बाद स्नान इत्यादि क्रियाओं से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आज के दिन काले रंग के वस्त्र धारण ना करें। इसके बाद अगर आप व्रत करते हैं तो व्रत का संकल्प लीजिए। व्रत नहीं करते हैं तो संकल्प लिए बिना ही आप बढ़िया से महादेव की पूजा अर्चना कीजिए। आज के दिन महादेव की पूजा के लिए आप बेलपत्र की व्यवस्था अवश्य रखिएगा। और आज के दिन क्योंकि ऐसे भी माघ महीना चल रहा है, माघ महीने में तिल का विशेष महत्व है, तो तिल मिश्रित जल से महादेव का अभिषेक आज के दिन अवश्य करना है। आपको नित्य प्रतिदिन महादेव का अभिषेक यदि तिल मिश्रित जल से किया जाए तो जीवन में जितने भी पापी ग्रह आपको परेशान कर रहे हैं इन सभी का दुष्प्रभाव समाप्त होता है। तो सुंदर से महादेव की प्रातःकाल में आप पूजा अर्चना करें। दिन भर जो भी काम कर रहे हैं इस बीच आप महादेव का ध्यान करते रहिएगा। व्रत करते हैं तो फलाहार लीजिएगा, व्रत नहीं करते हैं तो सात्विक भोजन लीजिएगा, यानी कि प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इत्यादि का त्याग करना है। अब प्रदोष काल में सुंदर से महादेव की पूजा की थाली तैयार कर लीजिए और प्रदोष काल में मंदिर अवश्य जाइएगा। मंदिर जाकर ही महादेव की पूजा अर्चना आपको कर लेनी है। इस बार प्रदोष व्रत की पूजा का जो शुभ मुहूर्त होगा वो होगा 19 जनवरी गुरुवार शाम 5:49 से लेकर रात्रि 8 बजे तक। तो इस बीच आपको महादेव की पूजा अर्चना कर लेनी है। महादेव की पूजा के लिए आप पंचामृत, गाय का कच्चा दूध, शुद्ध जल, गंगा जल, विलोपत्र, समी के पत्ते, भांग, धतूरा, मदार के पुष्प इत्यादि ले जा सकते हैं। जो भी चीज़ें आपको प्राप्त होती हैं, सुंदर से महादेव का अभिषेक करके महादेव का श्रृंगार करें, महादेव को नैवेद्य चढ़ाएं, फिर धूप दीप इत्यादि दिखाकर महादेव की आरती करें। इस विधि से महादेव की पूजा आपको प्रदोष के दिन प्रदोष काल को करनी चाहिए। अब बात करें खास उपाय की, तो यदि आपके जीवन में धन संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर रही हैं, जीवन में धन आगमन के सभी रास्ते बंद हो गए हैं या फिर धन आगमन होता भी है तो धन में बरकत नहीं होती है, वह धन
व्यर्थ में इधर उधर खर्च हो जाता है, आपका सोचा हुआ कार्य संपन्न नहीं हो पाता। तो ऐसे में क्या करें, प्रदोष के दिन 5 विलोपत्र ले लेने हैं जो कि बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए, कटे फटे ना हो। 5 विलोपत्र जो आपने लिया है, इनमें से 4 विलोपत्र में आपको पीले चंदन का लेप करना है और 1 विलोपत्र में घी का लेप करना है। अब आपको 2 पीले चंदन वाला विलोपत्र नीचे रखना है। इसके ऊपर जो 1 विलोपत्र है जिसमें आपने घी का लेप किया है, इसको रखना है। फिर इस घी वाले विलोपत्र के ऊपर आपको पीले चंदन का जो लेप करके आपने विलोपत्र रखा है, वो 2 विलोपत्र रख देने हैं। यानी कि पीले चंदन वाला विलोपत्र 2 नीचे, बीच में 1 घी वाला विलोपत्र, फिर इसके ऊपर 2 पीले चंदन वाला विलोपत्र, कुल 5 विलोपत्र। इन 5 विलोपत्र को आप एक पात्र में किसी कटोरे में रख लें। अब कटोरे में रखने के बाद आपके घर में जो रसोई है या फिर घर में जो भी धन का स्थान है या फिर जो कार्य क्षेत्र है, उस स्थान पर ले जाकर आप इस विलोपत्र वाले कटोरे को रख देंगे। कटोरे के सामने एक घी का दीपक लगा दें। ये कार्य आपको प्रदोष वाले दिन ही करना है, यानी कि आप प्रातःकाल कर लें या फिर दोपहर में कर लें। अब प्रदोष वाले ही दिन में जो प्रदोष काल का समय है, उस समय ये जो 5 विलोपत्र आपने रखे हैं, इसे यहाँ से उठाएं, महादेव के मंदिर जाएं। महादेव के मंदिर में कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए, उनका स्मरण करते हुए, उनका नाम लेते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर ये जो 5 विलोपत्र आपने रखा है, उसे महादेव के शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है। आपकी जो भी मनोकामना है, धन संबंधित जो भी समस्याएं चल रही हैं, उनसे जुड़ी हुई जो भी मनोकामनाएं हैं, वो कामना कहते हुए महादेव के शिवलिंग पर यह विलोपत्र कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए रख देना है। इस उपाय को आप लगातार 5 प्रदोष तक करें। लेकिन शिव महापुराण की कथा तो कहती है कि मात्र 2 प्रदोष यदि आप इस उपाय को विधि पूर्वक करते हैं, बिल्कुल विश्वास के साथ करते हैं, तो महादेव की कृपा से जो भी आपकी समस्याएं चल रही हैं धन संबंधित, वो सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं तथा जीवन में धनागमन के रास्ते खुलते हैं। तो यदि आपके जीवन में धन संबंधित समस्याएं हैं, जीवन में धन आगमन के रास्ते बंद हो गए हैं, जो धन आते हैं उसमें बरकत नहीं होता, तो आप गुरु प्रदोष के दिन इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। महादेव की कृपा से आपकी जो भी समस्याएं हैं, वह समस्याएं समाप्त होगी। इस उपाय को व्रती भी कर सकते हैं, यानी कि जो व्रत करते हैं वो भी कर सकते हैं, जो नहीं करते व्रत वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप व्रत नहीं करते तो आप शुद्ध सात्विक भोजन लीजिएगा, तभी इस उपाय को आप करें। तो आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।